तो ये हमारा जो है वो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, डेटा सेट हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो जनाब हमारा जो डेटा सेट है वो डाउनलोड्स के फोल्डर में मौजूद है। ये आ गया आपका डाउनलोड्स का फोल्डर और ये आ गया जनाब आपका ब्रेस्ट कैंसर .csv फाइल, ही हमने यहाँ अपलोड कर दी। ठीक है, अब हमें कुछ लाइब्रेरीज चाहिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेना जनाब numpy एज np। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं pandas एज pd। अच्छा, उसके बाद matplotlib ले लेते हैं। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन फ्रॉम sklearn मॉडल सिलेक्शन, और ये हमने ले लिया इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। फिर मजीद हम sklearn डॉट लीनियर मॉडल लीनियर रिग्रेशन हमने ले लिया, और इसी तरीके से मैट्रिक्स में हम एक्यूरेसी ले लेते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर ले लेते, एक्यूरेसी स्कोर ले लिया, मीन स्क्वायर्ड एरर ले लिया, और अच्छा R2 स्कोर वगैरह जो है वो हम नहीं ले रहे। मीन स्क्वायर एरर हम ले रहे होते हैं लीनियर रिग्रेशन में। अच्छा, यहाँ लीनियर ही ले लिया ना, तो लीनियर नहीं लेना, हमने लेना है जनाब लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो लॉजिस्टिक के अंदर जो है वो हम लेंगे एक्यूरेसी स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। सही है, उसके बाद जो है वो हम डेटा रीड करेंगे। पहले ये ज़रा लाइब्रेरीज जो है वो इंपोर्ट करवा लेते हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होगी तो यहाँ पता चल जाएगी। फिर ये कि हम नया कोड बना रहे हैं। यहाँ पर हम जो है वो अपना डेटा रीड करेंगे। तो हमारा जो डेटा है वो है breast_cancer.csv breast_cancer.csv। तो इसको डेटा फ्रेम में मैंने रीड कर लिया। उसके बाद हम ज़रा इसका हेड प्रिंट करवा देते हैं। तो ये हेड प्रिंट हो रहा है जनाब, 5 शुरू की वैल्यूज इसने प्रिंट कर दी। तो ये सारे कॉलम्स हैं इसके अंदर। ये आउटपुट है, आउटपुट के अंदर एक ही क्लास है हेड के अंदर। वैसे हमारे पास हम देख सकते हैं कि 2 क्लासेस हैं, 2 और 4। चलें, तो इसका मतलब डेटा हमारा रीड हो गया। और अब जो है वो एक काम हम ये करते हैं कि इसमें चेक करते हैं कि कोई हमारे पास जो है वो कोई वैल्यू नल तो नहीं है पूरे डेटा सेट के अंदर। तो उसके लिए आप ही कर सकते हैं कि अगर आप ऐसे लिखें ना df डॉट इज नल और डॉट सम कर दें, तो आपको ये बता देगा कि कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो नल है। ठीक है, तो ये आपको हर कॉलम के अंदर बता रहा है। तो देखें आप सब में कितना आ रहा है, 0। तो इसमें कोई नल वाला है नहीं। ठीक है, तो लिहाजा हम जो है वो कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर कोई नल वैल्यू नहीं है। सही है, वैसे भी आप चाहें तो डेटा सेट को यहाँ से देख लें, मेक श्योर कर लें कि इसमें कोई ज़ीरो वैल्यू या कोई नल या एम्प्टी वैल्यू ना पड़ी हुई हो। उससे जो है वो हमारा क्लासिफिकेशन रिजल्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई नल वैल्यू तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, वैसे हम चाहें तो डेटा फ्रेम से जो है चेक करके देख सकते हैं। तो इस तरह एक्सेल में देखना बड़ी लंबी चौड़ी ख्वारी है, और ख़ास तौर पे बड़ा लंबा डेटा सेट हो तो बहुत टाइम लग सकता है।
लिहाजा सिंपली आपने क्या किया कि आपने लिखा डेटा फ्रेम डॉट ओरिजिनल डॉट सम, तो बता देगा कि भाई इस कॉलम में इतने नल है। तो अगर नल होता, इन केस अगर नल होता, तो आप ये लिख सकते थे कि df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप na, तो ये जितने भी na वाली वैल्यूज थी वो ये डिलीट कर देता। ठीक है, तो वो फिर हमारे रिजल्ट में फिर वो काउंट नहीं होती। सही है। अच्छा, फिर ये कि आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो कोई इस किस्म का डेटा है जो कि आप समझते हैं कि वो कोडिंग वगैरह इनकोडिंग वगैरह करनी है, तो वो आप कर लें। अदरवाइज जो है वो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि अपना जो डेटा है उसमें से x और y आप बना लें। तो x जो है वो हम करते ये हैं कि df डॉट ड्रॉप डायग्नोसिस नहीं बल्कि हमारा जो है वो है जनाब क्लास, और y जो है वो हमारे पास क्लास वेरिएबल है। ठीक है, तो जो x वेरिएबल है हमारा उसके अंदर क्लास के अलावा बाकी सब आ जाएगा, और y के अंदर क्लास आ जाएगी। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पे अभी मिसाल के तौर पे प्रिंट करवाएं x डॉट शेप और y डॉट शेप, तो ऊपर वाला कोड हमने रन कर दिया था। हाँ ठीक है, अब नीचे वाला जो कोड है इसको अगर मैं रन करूं तो मुझे ये बता देगा कि भाई इसके अंदर ये मसाइल है, क्लास नॉट फाउंड इन एक्सेस। अच्छा, ये जनाब ऐसे नहीं लिखा जाएगा बल्कि ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको रन कर दिया। मजीद एरर है जनाब, फरमा रहे हैं क्लास नॉट फाउंड इन एक्सेस। क्या हो गया भाई? df डॉट ड्रॉप क्लास एक्सेस 1। अच्छा, चलें जेमिनाई से पूछते हैं भाई क्या मसला है। तो जेमिनाई हमारी हेल्प करेगा भाई कि क्या इशू आ रहा है यहाँ पे। तो फरमा रहे हैं कि जनाब कॉलम नेम हमारे पास क्लास ही है ना। अच्छा, सी कैपिटल है। चलें जी, तो ये हमने रन कर दिया। मजीद एरर आ रहा है, क्लास नॉट फाउंड इन एक्सेस। चलें, तो बेसिकली हमारे पास x के अंदर जो है वो भी 683 रॉज हैं, लेकिन उसमें 9 कॉलम्स हैं, और y जो है उसके अंदर भी 683 रॉज हैं, कॉलम उसके अंदर एक ही है। आप चाहें तो x डॉट हेड प्रिंट करवा के देख लें, तो x के हेड में 5 रोज करेगा, y का हेड भी प्रिंट करवा के देख लें तो वो भी 5 रोज करेगा। तो x के हेड में ये 5 रोज हैं, इसमें क्लास इंक्लूडेड नहीं है। y के हेड में ये 5 रोज हैं जिसमें हर क्लास के अंदर जो है वो 2 ही है फिलहाल, क्योंकि शुरू की 5 उठाई होगी इसमें। ठीक है जी। अच्छा, फिर अगला काम क्या कर रहे हैं? अगला काम हम कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं x ट्रेन कॉमा x टेस्ट, y ट्रेन कॉमा y टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट x कॉमा y। टेस्ट साइज 0.2 है तो ट्रेनिंग साइज 0.8 है,
रैंडम स्टेट हमने 42 सीडिंग वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर ली। तो ये हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डेटा बन गया। उसके बाद जनाब हम अगला काम ये करेंगे कि यहाँ पे मॉडल बनाएंगे। मॉडल बनेगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने मॉडल अपना क्रिएट कर लिया जनाब, और फिर अब उस मॉडल की हम ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग करने का क्या तरीका, हम लिखेंगे मॉडल डॉट फिट, और मॉडल डॉट फिट के अंदर एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन भिजवा देंगे। तो ये हमारी जो है वो मॉडल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मॉडल हमारा ट्रेन हो गया तमाम वैल्यूज के ऊपर। मॉडल जब ट्रेन हो गया है तो अब हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो हमने लिखा y predict इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट x टेस्ट। तो x टेस्ट से जो है वो हमने वैल्यूज प्रिंट करवाई। तो ये हमारे पास y predict के अंदर वैल्यूज आ गए। ठीक है, अब मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था कि अब आप ये नहीं कर सकते कि एक एक को एक एक से कंपेयर करें। वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कि मिसाल के तौर पे अभी जो है वो x टेस्ट जो है वो अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ x टेस्ट है ना, तो एक तो हमारे पास y प्रेडिक्ट है और एक हमारे पास y टेस्ट है। तो y टेस्ट की कुछ वैल्यूज मैं निकालूं और फिर y प्रेडिक्ट की निकालूं तो उनको प्रिंट करवा कंपेयर करवा सकता हूं। लेकिन क्लासिफिकेशन जो है उसको बेहतर तरीका, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कंफ्यूजन मैट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तो हमारे पास एक्यूरेसी हम निकालते हैं। तो एक्यूरेसी स्कोर किस तरीके से निकलेगा हमारे पास, उसके लिए आप एक्यूरेसी स्कोर कॉल करें और उसमें y टेस्ट और y प्रिडिक्ट भेज दें और फिर चेक करें कि एक्यूरेसी स्कोर क्या आ रहा है। एक्यूरेसी क्या बताया था, एक्यूरेसी होती है कि आप जो है वो ओवरऑल जितने भी नंबर्स हैं उसमें से ये देखते हैं कि ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, इन दोनों ये टोटल कितना पोर्शन है ये तमाम में से। तो ये देखें 0.95 एक्यूरेसी दिखा रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो है वो 95% एक्यूरेसी आ रही है, जो कि अच्छी एक्यूरेसी है। इसका मतलब हमारा मॉडल अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट करवाते हैं हम यहाँ पर। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और मैंने कहा जनाब कंफ्यूजन मैट्रिक्स y टेस्ट y प्रेडिक्ट, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट करवाते हैं। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स का रिजल्ट देखते हैं हम, उस समय तमाम वैल्यूज पता चल जाएंगी। सही है, तो ये हमने प्रिंट करवा दिया जनाब। तो ये आ रहा है जनाब 71, 53, ये ट्रू पॉजिटिव है, ये ट्रू नेगेटिव है। सही है, फिर एक हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है। तो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव हमारे पास कम है, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव हमारे पास ज़्यादा है। और टोटल हमारे पास रिकॉर्ड कितने थे, उसमें से 0.2 हमने टेस्ट के लिए रखा था। तो 20% जो है टेस्ट में से ये डेटा जो है वो हमारे पास आ रहा है, जिसमें सिर्फ 6 जो है ये गलत कर रहा है, बाकी सारे जो है वो एक्यूरेट है। ठीक है, मजीद डिटेल में आप देखना चाहें तो एक और मैट्रिक्स होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं रिपोर्ट। तो रिपोर्ट कैसे जनरेट करवा सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये हमारे पास उसमें एक्यूरेसी और रिकॉल, प्रेसिजन रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट सब आ गए। तो टोटल हमारे पास 79 रिकॉर्ड्स हैं जो कि क्लास 2 से बिलोंग करते हैं, और 58 रिकॉर्ड हैं जो क्लास 4 से बिलोंग करते हैं। तो उसमें प्रेसिजन हमारी ये है, रिकॉल हमारा ये है, F1 स्कोर ये है, अच्छा स्कोर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, टोटल ये 137 है, और 137 में से इतने परसेंट जो हैं वो पॉजिटिव वाले बेहतर आए, तो ये अच्छा स्कोर आ रहा है हमारा। सही है, तो इसका मतलब हमारी बेसिकली वैल्यूज जो हैं वो मॉडल की ट्रेनिंग सही हो गई है। अब आप इस मॉडल पे प्रेडिक्शन कैसे करवा सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं कि मॉडल पर ट्रेनिंग हो गई है, अब आप ये वैल्यूज इस मॉडल को प्रोवाइड करें। यानी एक नए पेशेंट की, कोई भी पेशेंट लेंगे हम और उस पेशेंट को जो है वो उसकी ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, ये सारे कॉलम्स की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। जाहिर है वो कि टेस्ट वगैरह के थ्रू कैलकुलेट होगी, फिर हम ये इस मॉडल को वो प्रोवाइड करेंगे
तो वो प्रिडिक्ट कर देगा कि ये 2 है या क्लास 4 से बिलोंग करता है। ठीक है।